सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। कबीर साहब कहते हैं कि सभी गुरु महान हैं और अपनी अपनी ठौर पर शब्द विवेकी पारखी सिर माथे का मोर। तो परमेश्वर संत रामपाल जी शब्द विवेकी और पारखी थे हैं, और उन्होंने कितना प्रयास करके ये सच्चा ज्ञान हम जन साधारण तक पहुंचाया है। कितनी कठिनाइयां उन्होंने सही है, ये तो जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो जानता है। आज भी वो यातनाएं झेल रहे हैं हमारे आपके लिए। भगत भाइयों, इतना अच्छा ज्ञान परमेश्वर ने, कहते हैं कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार। 9 मन सूत को परमेश्वर संत रामपाल जी ने सुलझा करके और जन साधारण के सामने पेश कर दिया सारे प्रमाण के साथ। जिस कबीर साहब को हम साधारण व्यक्ति समझा करते थे, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हीं शास्त्रों में, जिन शास्त्रों में हम कबीर साहब को एक साधारण संत माना करते, उन्हीं शास्त्रों का प्रमाण लेकर के सिद्ध कर दिया कि हु इज गॉड, कबीर साहब परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे प्रमाण के साथ कबीर साहब के ज्ञान को इतने ऊपर लाया और विद सिद्ध कर दिया कि हु इज परमात्मा, कबीर साहब परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जिस संत ने ये बोला हो, ये ज्ञान दिया हो कि जो तो को कांटा बोवे ताको बो तो फूल, और तोहें फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, तो क्या वह संत ऐसे अराजक, ऐसे आदेश दे सकता है? जो ये बरवाला कांड की जो घटना घटी, इतनी भीभत्स घटना, तो क्या वह संत अपने अनुयायियों को ऐसा करने का आदेश दे सकते हैं? नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो हमारे सतगुरुदेव जी के जो वहाँ के अन्य कार्यकर्ता थे, अन्य जैसे गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, राज कपूर, राजकमर ढाका, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, विजेंद्र और वीरेंद्र, इन सब लोगों ने बहुत ही प्लानिंग करके षड्यंत्र रचा। बरवाला कांड की घटना को षड्यंत्र रच करके और बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया, और कोर्ट में झूठी गवाही दे करके, झूठे एलिगेशन सतगुरुदेव जी पर लगा करके कहा कि इनके कहने पर हमने वहाँ पर 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या की है, और इन्हीं के कहने पर हमने सबको बंधक बनाया है, इन्हीं के कहने पर हमने आश्रम में डंडे और वहाँ पर जितनी भी आपत्तिजनक सामग्री पाई गई, तो हम, इनका कहना है कोर्ट में कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर वहाँ पर ये सब काम किया है। सतगुरुदेव जी का इनसे कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में सतगुरुदेव जी ने बाहर आके बयान दिया है कि ये मेरी नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ना ही वो गुंडे मेरे थे, ये तो सब अपने आप ही बन रहे थे, ये इन्हीं का ही बुना हुआ ताना बाना था। सतगुरुदेव जी के छोटे भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल इस घटना का मास्टरमाइंड है, और ये जितने हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक और गद्दार कोऑर्डिनेटर, ये खुलेआम घटना करके बाहर घूम रहे हैं जमानत पर, और अकेले सतगुरुदेव जी केवल जेल में यातनाएं सह रहे हैं। तो मेरा भारत की जनता से निवेदन है, माननीय न्यायालय के न्यायाधीशों से, सरकारी अधिकारियों से, डीएम से, मंत्री मिनिस्टरों से, सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे सतगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं, जिसका सबूत कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट की फाइलें चिल्ला करके कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः निर्दोष हैं। जो दोषी हैं, जो बरवाला कांड के दोषी हैं, जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया, षड्यंत्र किया है, वह खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे महान संत के लिए न्याय की आवाज़ को बुलंद किया जाए, और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान अमृत तथा षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ें। उसमें कोर्ट के जजमेंट को आप कोर्ट की फाइलों से मिलाएं। इंटरनेट का ज़माना है, आप 1 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं जो एलिगेशन हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी पर महाराज पर लगाए गए हैं। तो
और सभी से निवेदन है, भारत की जनता से, भारत की संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के लिए न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद करें ताकि हमारे सदगुरुदेव जी को न्याय मिल सके। सत साहेब, जय बंदी छोड़।